दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने रीजनिंग की एक नई यूनिट स्टार्ट की थी, घड़ी अर्थात क्लॉक टेस्ट। अब क्लॉक टेस्ट से संबंधित जो आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या होता है, किस प्रकार से आपको देखना है। पहला जो आपका सवाल है, किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, अर्थात छायांकित समय क्या होगा। तो पहला ही सवाल आपका दर्पण प्रतिबिंब का आ चुका है दोस्तों। किसका आया? दर्पण प्रतिबिंब। अब आपको एक थ्योरी यहां ध्यान रखनी है दर्पण प्रतिबिंब की, कि वास्तविक समय देकर के, अब यहां घड़ी में बोले तो वास्तविक समय दिया हुआ है 8:50, वास्तविक समय देकर के दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछा जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको 11:60 में से उसको माइनस करना पड़ता है। तो यहां ध्यान दीजिए कि 11 और 60 है, तो इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? 8 और 50। अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ 10 मिनट आ गया, और ये आ गया कितना यहाँ पर? 3। मतलब 3:10 दिखाई देगा। ये कह रहा है यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं, बोले तो कांच में देखते हैं, तो प्रतिबिंबित समय क्या प्रतीत होगा, क्या दिखाई देगा? तो 3:10। देखो देखिए आंसर सही है क्या? क्या 3:10 है क्या इसमें ऑप्शन में? ये रहा 3:10। ठीक है, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है, आ जाएगा। फिर बात करूं इसको और दूसरे तरीके से, अगर आप देखना चाहो तो यहां पर आप घड़ी बनाना और घड़ी के इस तरफ आप दर्पण बना लेना। ठीक है, क्योंकि दर्पण हमेशा राइट साइड में होता है। दर्पण प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण राइट साइड में लगता है, जब तक अलग से ये लगाकर बताए नहीं तब तक। तो यहां अब इसने बताया 8 बजकर, देखिए यहां पर ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है, ये घड़ी अब कितना बचा रहा है? ये 8:50। मतलब 50 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई तो आपके 10 पे रहेगी, और घंटे वाली सुई 9 पे नहीं रहेगी, 9 से लगभग पहले, 9 से लगभग थोड़ा सा पहले यहां रहेगी। तो अब इस स्थिति को अगर आप किस में देखेंगे? दर्पण में देखेंगे, तो यही घड़ी की इस तरफ दिखाई देगी। तो ये देखिए उल्टा क्या दिखेगा, यहाँ पर 3:10 दिखाई देगा, क्योंकि 10 मिनट तो ये इधर वाला जो है 2 पे चला जाएगा, ये वाला जो 10 पे मिनट वाली सुई है वो 2 पे चली जाएगी, ये 3 वाली है तो 3 से थोड़ा सा आगे यहां बढ़ जाएगी, तो इसलिए 3:10 दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। तो अब जो 10, ये 10 है, 10 पे जो सुई है वो उठ करके कहाँ चली जाएगी? 2 पे चली जाएगी। ठीक है, और ये जो सुई है 9 पर, 9 से हल्का सा पहले, वो 3 से हल्का सा इस तरफ चली जाएगी यहाँ पर। तो 3:10 हो जाएगा, ये घड़ी में आपको समय दिखाई देगा। कुल मिलाकर एक बात ध्यान रखनी है, यदि आपको, नोट करिए यहां पर क्या है, यदि दर्पण प्रतिबिंब में, हम पहले दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, यदि दर्पण प्रतिबिंब में, यदि दर्पण प्रतिबिंब में या दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ता है? दर्पण प्रतिबिंब में वास्तविक समय देकर, वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित समय पूछे, प्रतिबिंबित समय पूछे, समय पूछा जाए, समय पूछा जाए, वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, या प्रतिबिंबित समय देकर वास्तविक समय पूछा जाए। एक तो क्या है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब में वास्तविक समय देकर के प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, या
प्रतिबिंबित समय देकर, प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित समय देकर वास्तविक समय पूछा जाए, वास्तविक समय पूछा जाए तो दिए गए समय को, दिए गए समय को 11:60 में से, 11:60 में से घटा देते हैं, घटा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 11:60 में से। अब ये कब, अगर आपके पास पूछा गया समय 11 बजे से पहले हो और 1 बजे बाद का समय हो, तब तो 11:60 में से घटाएंगे। मतलब ध्यान देना है यहां पर कि यदि दिया गया समय, यदि दिया गया समय, यदि दिया गया समय 11 से 1 बजे के बीच का हो तो 23:60 में से घटाएंगे। याद रहे, अगर आपके सवाल में दिया गया समय जो है वो 11 बजे बाद और 1 बजे पहले का समय दिया हुआ है, जैसे 11:30 या 11:50 ऐसा दिया हुआ हो, तो उसका सही आंसर निकालने के लिए आपको 11:60 में से नहीं घटाकर 23:60 में से घटाना पड़ेगा, तो आपका उत्तर सही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर 11 बजे से पहले है और 1 बजे से बाद का समय पूछा गया हो, 11 से कम और 1 के बाद का समय पूछा गया, तो उसको आप 11:60 में से घटा देंगे तो आपका उत्तर सही आ जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब की जो थ्योरी है, जैसे ये रहा, दर्पण प्रतिबिंब देखने पर, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 11:20 हो रहे हैं, जैसे ये सवाल उससे संबंध रखता है। तो मैं यहां पर एक बार थ्योरी दोबारा लिख देता हूं, क्योंकि वहां स्पेस नहीं था अपने पास में। यहां जरा ध्यान दीजिए कि हम बात कर रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो ये आपसे ये कहता है कि पहला पॉइंट ये है, जब दिया गया समय, दर्पण प्रतिबिंब की बात अपन करें तो इसमें ऐसा होता है, वास्तविक समय देकर, क्या है, वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित समय पूछे, समय पूछा जाए, या प्रतिबिंबित समय देकर, प्रतिबिंबित समय देकर वास्तविक समय पूछे, वास्तविक समय पूछा जाए, वास्तविक समय पूछा जाए, तो ध्यान रखना है, वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित समय पूछा जाए या प्रतिबिंबित समय देकर वास्तविक समय पूछा जाए, तो दिए गए समय को, दिए गए समय को 11
60, 11:60 या क्योंकि चालू कर रखा है, बंद करो सिस्टम।